सलामकुम। तो हम आज ओ लेवल आईजीसीएसई का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉल्ड मेंस्यूरेशन। ठीक है। अब देखो, मेंस्यूरेशन में ना हम दो फिगर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। दो टाइप्स के फिगर्स हैं हमारे पास। ठीक है। हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, सही है। इनकी प्रॉपर्टीज और इनके फॉर्मूलाज पढ़ रहे होंगे, सही है। तो पहला टाइप है 2D फिगर्स। ठीक है। और सेकंड टाइप है 3D फिगर्स। ठीक है। अब 2D फिगर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? 2D फिगर्स में हमारे पास आते हैं, नंबर वन, 2D फिगर्स में आते हैं हमारे पास, नंबर वन है ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर हमारे पास आता है स्क्वायर, फिर रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम, फिर आता है हमारे पास काइट, ट्रेपीजियम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कल। ठीक है। तो ये 8 फिगर्स हमारे पास आते हैं 2D फिगर्स में, सही है। और एज फार एज 3D फिगर्स आर कंसर्न्ड, हमारे पास आता है क्यूब, क्यूबॉइड, और सिलेंडर, और कोन, और स्फेयर, और हेमिस्फेयर। ठीक है, सही है। और आता है फिर आपके पास प्रिज्म, फिर लास्ट पिरामिड। ठीक है। ये 8 के 8 फिगर्स हमारे पास किस में आते हैं? 3D फिगर्स में आते हैं, सही है। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो देखो, 2D फिगर्स की जहाँ तक बात है ना, तो हम इसमें पढ़ रहे होंगे पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में, कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। और एज फार एज 3D फिगर्स आर कंसर्न्ड, तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे, अगेन पेरीमीटर पढ़ रहे होंगे। और 3D फिगर्स में एरिया नहीं होता, बल्कि एक टर्म यूज होती है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, सही है। और 3D फिगर्स में हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। ठीक है। ये है 3D फिगर्स में, और ये है हमारे पास 2D फिगर्स में। ठीक है, सही है। तो ये हम पढ़ेंगे 3D फिगर्स में, सही है। अच्छा, जस्ट टू बी क्लियर, एरिया और सरफेस एरिया में फ़र्क क्या है? एरिया हम कहते हैं, लेट से अगर 2D फिगर मेरे पास है स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया है ना, बेसिकली क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है। एरिया 2D फिगर का होता है, सही है। अगर सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया के लिए हमें हमें बनाना पड़ेगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ इस तरह बनता है। ठीक है। तो ये रहा मेरे पास क्यूबॉइड। तो अब इसमें मेरे पास एरिया नहीं होगा, इसमें मेरे पास होगा व्हाट वी कॉल एज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया बेसिकली हर साइड, जो इस क्यूबॉइड की हर एक साइड का जो एरिया है ना, मतलब ये साइड हो गई प्लस दिस साइड का एरिया, प्लस दिस साइड का एरिया, ठीक है, प्लस दिस साइड का एरिया। तो आप चेक कर रहे हो, हर साइड का एरिया आप निकालोगे पहले, फिर उसको ऐड करोगे ना, तो जो आंसर आएगा ना, वो क्या होगा? वो होगा मेरे पास इस क्यूब का, इस क्यूबॉइड का, सॉरी, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, सही है। तो ये एक फर्क है, सही है, एरिया और सरफेस एरिया में। ठीक है। एरिया होता है फॉर 2D फिगर्स, और सरफेस एरिया होता है फॉर 3D फिगर्स। ठीक है। तो ये एक फर्क है, सही है। आई होप इट्स क्लियर, सही है। तो मूविंग ऑन, मूव करते हैं,
स्टार्ट करते हैं विद 2D फिगर्स। तो देखो 2D फिगर्स में हमारे पास पहले आता है मशहूर मारूफ स्क्वायर। ठीक है। अब देखो स्क्वायर की बात करें ना अगर, तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज भी याद कर लो आप। ये स्क्वायर है लेट्स से, तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज भी याद कर लो, आपके काम ही आएंगी। सही है। इस चैप्टर में भी और कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएंगी। सही है वो प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है कि देखो स्क्वायर की सारी साइड्स ना इक्वल होती हैं। ये बात पता है आपको। सही है। जब इसको स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और स्क्वायर की जो साइड्स होती है ना, वो आपस में जहां मीट करती है ना, वहां बनाती है 90 डिग्री एंगल, वहां बनाती है राइट एंगल। सही है। ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की, वो ये है कि स्क्वायर के डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और एक और बात क्या है कि डायगोनल्स ना जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां भी बनाते हैं, वहां क्या जहाँ जहाँ मिलते हैं ना आपस में, वहां ये लोग मिड, वो होता है मिड पॉइंट ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब अगर ये डायगोनल मेरे पास इस जगह के मिल रहा है, तो ये डायगोनल इस डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट। ये पॉइंट इस डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट। सही है। तो ये जगह होती है मिड पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से ये पूरा डायगोनल का जो लेंथ है वो है मेरे पास 10, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेंथ जो होगी ना, वो होगी 5, और ये लेंथ होगी 5। ये मतलब है इसका। ठीक है। क्योंकि ये है मिड पॉइंट मेरे पास। सही है। और एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जहां डायगोनल्स मीट करती है ना, वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सही है। ये भी एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। सही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है स्क्वायर के हवाले से। और पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, अगर साइड स्क्वायर की एस है, एस, तो पेरीमीटर क्या है, 4S। और एरिया क्या है, S × S, यानी एस स्क्वायर। ठीक है। तो ये था सब स्क्वायर के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिगर, रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल की बात करें ना, तो रेक्टेंगल मेरे पास क्या होता है, कुछ यू बनता है, कुछ यू बनता है रेक्टेंगल। सही है। अब रेक्टेंगल में मेरे पास होती है लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी ऑपोजिट साइड होती हैं इक्वल, और आपस में क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सही है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि सारी साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इसकी डायगोनल्स ना, इसके डायगोनल्स भी लाइक स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल। दे आर ऑल्सो इक्वल। और डायगोनल्स भी लाइक स्क्वायर इंटरसेक्ट करते हैं एट मिड पॉइंट। और एक और प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक स्क्वायर, इसके डायगोनल्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करते। सही है। ये है क्या, अनलाइक स्क्वायर। सही है। तो इसकी अगर हम बात करें पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ, लेंथ, और ये सॉरी, ये ब्रेड्थ है, और ये लेंथ है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + 2 ब्रेड्थ। ये इसका फॉर्मूला है। मतलब आप इसका लिख लो, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। ये इसका फॉर्मूला होता है ऑफ पेरीमीटर। एज फार एज एरिया इज कंसर्न, तो सिंपली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होती है, विड्थ को बेसिकली ब्रेड्थ कहते हैं। सही है। तो ये रहा आपके सामने रेक्टेंगल। सही है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स रोम्बस। देखो रोम्बस जो है ना, रोम्बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज सिलेबस कंटेंट इज कंसर्न, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। सही है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये फिगर, लेकिन फिर भी पढ़ लो। सही है। ये होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है कि आप स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो क्या बनता है मेरे पास, रोम्बस। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसकी भी साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की तरह इक्वल होती हैं, लाइक स्क्वायर इक्वल होती हैं। और इसकी साइड्स ना राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है। साइड्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी डायगोनल्स भी ना, डायगोनल्स ये है ना डायगोनल, ये आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है। ये नॉट इक्वल होती हैं। सही है।
डायगनल्स आर नॉट इक्वल। और लेकिन लाइक स्क्वायर, इसकी डायगनल्स इंटरसेक्ट करती हैं एट मिड पॉइंट, इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, सही है। और इसकी डायगनल्स राइट एंगल पर भी इंटरसेक्ट करती हैं, सही है। तो अगर मैं बोलूं आपसे मुझे निकाल के दो पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, तो अगर ये साइड एस है, ये भी एस होती होगी, ये भी एस होगी, ये भी एस होगी, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4s। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगनल इंटू डायगनल, ये होगा इसका एरिया का फॉर्मूला, सही है। ठीक है, हाफ इंटू डायगनल, सही है। लेट से अगर मैंने आपको ये रोम्बस दिया हो, ठीक है, ये रोम्बस दिया हो, ठीक है, और ये डायगनल दी हो, लेट से ये डायगनल हो आपके पास, ये डायगनल पूरी हो आपके पास 10 सेंटीमीटर, और ये डायगनल हो आपके पास 5 5 मीटर सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, टू फाइंड द एरिया आप करोगे हाफ इंटू डायगनल, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सही है, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट फिगर। यार नेक्स्ट आता है हमारे पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही क्रूशल फिगर है मेरे पास। इसका नाम है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, सही है, एज फार एज दिस चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। ठीक है, तो ये आपको, अगर आप ओ लेवल मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता ना, तो आप क्या कहते हैं, मसला हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आई विल अर्ज यू गाइस टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फिगर थरली, सही है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये होता है आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम। अब कहते किसको है पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि इसकी भी क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड पैरेलल, सही है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसकी साइड्स ना, इसकी साइड्स डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, सही है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि इसकी डायगनल्स ना, इसकी डायगनल्स दे आर नॉट इक्वल। डायगनल्स बेसिकली क्या होती हैं, डायगनल्स नॉट इक्वल, सही है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है, एक और, कि डायगनल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट्स ऑफ ईच अदर, एट मिड पॉइंट्स ऑफ ईच अदर, सही है। तो डायगनल्स मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सही है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कि डायगनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्लीज ये याद कर लो, सही है, सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो टू फाइंड द पेरीमीटर आई विल अप्लाई द फॉर्मूला, पता है आपको क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आ गया पेरीमीटर। एंड टू फाइंड द एरिया वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट्स बेस बाय इट्स हाइट। और देखो हाइट इसकी ना क्या होगी, हाइट होती है हमेशा वर्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये इसकी हाइट है, ये है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट नहीं है, हाइट इसकी ये है, सही है। तो एरिया हमेशा क्या होगा, बेस इनटू हाइट, ये होती है पूरी बेस, और ये इनटू हाइट, सही है। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। लेट से अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे इसमें कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये, सॉरी सही नहीं बना ये, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक
पैरेललोग्राम है, सही है। तो आपको मार्क किया हुआ है ये ABCD, ठीक है। और आपको इस फिगर की क्या दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। ये रही इसकी हाइट, और आपको हाइट नहीं दी हुई, ठीक है। और ये है पॉइंट एक्स, सही है। और ये आपको ब्रेड्थ दी हुई है इसकी, विड्थ यानी 5, ठीक है। और आपको इसका ए एक्स जो है ना, ए एक्स दिया हुआ है 3, और ए बी यानी बेस जो है पूरी दी हुई है क्या, 12, सही है। और आपको कहा हुआ है कि फाइंड इट्स एरिया। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है ऑफ दिस पैरेललोग्राम, के बेस इनटू हाइट। तो आपको क्या करना है, आपके पास बेस आपको दी हुई है, और आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है आपको। तो आप किस तरह निकालोगे, फॉर हाइट यू हैव टू ऑब्जर्व द ट्राइंगल ए एक्स डी। ये रहा ट्राइंगल ए एक्स डी, सही है। और मेरे पास ए डी है क्या, 5, और ए एक्स दिया हुआ है 3। तो एक्स डी क्या है, हाइट, सही है, हाइट। तो अगर मैं निकालूं इसकी हाइट, क्या करूंगा मैं, टू फाइंड द हाइट आई हैव टू अप्लाई एट ऑल कॉस्ट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर आ गया मेरे पास 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एच आ गया अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो एच मेरे पास क्या आ गया, एच मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या आ रहा है 4। एच आ गया मेरे पास 4, यानी इसकी हाइट आ गई ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या आ गई 5, सॉरी 4, ठीक है। नाउ आई कैन इजीली फाइंड द एरिया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। क्या आ रहा है एरिया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, तो वो तो बहुत ईजी है। आपको बेस भी दी हुई है और ब्रेड भी दी हुई है। तो आप क्या करोगे, आप अप्लाई कर दोगे 2 इंटू लेंथ यानी बेस 12 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 5, मेरे पास आ रहा है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया पेरीमीटर, सही है। तो ये था, इस तरह अप्लाई करते हो आप, ठीक है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फिगर। इसका नाम है ट्रेपीजियम, सही है। देखो ट्रेपीजियम भी की भी ना कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। ट्रेपीजियम की टाइप्स क्या होती हैं, नंबर 1 टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं राइट ट्रेपीजियम का। अब देखो राइट ट्रेपीजियम में ना कुछ बातें हैं जो यू शुड नो, कि राइट ट्रेपीजियम क्यों बोलते हैं इसको। हम राइट ट्रेपीजियम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या होती हैं। लेट से अगर ये मेरे पास साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो साइड 3 है, और ये साइड 4 है। तो इसकी बात क्या है कि इसमें ना, इसमें राइट ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसकी दो साइड्स ना, 2 साइड्स होती हैं आर पैरेलल, ठीक है। इस केस में S1 और S3 जो है ना, ये क्या हो रही हैं आपस में, पैरेलल। तो दो साइड इसकी क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, सही है। और वन साइड, वन साइड इज परपेंडिकुलर टू द टू पैरेलल साइड्स। तो इसमें एक और बात ये होती है कि एक साइड जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है किसके, बकिया दो पैरेलल साइड्स के, ठीक है। तो जब भी हम इसको कहते हैं, ये है भाई हमारा राइट ट्रेपीजियम, सही है। यही वजह है, सही है। मूविंग ऑन, एक और टाइप क्या होती है ट्रेपीजियम की, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही मशहूर ट्रेपीजियम है, जो आप देखते रहते होगा अक्सर अपने एग्जाम्स वगैरह में। इसको बोलते हैं, बहुत ही टिपिकल ट्रेपीजियम होता है ये। इसको नाम देते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी दो साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, और बकिया दो साइड्स जो होती है ना, अदर 2 साइड्स आर इक्वल
बट नॉट पैरेलल। मतलब ये दो साइड्स जो है ना, ये क्या है, आपस में पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। और ये दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये इसको हम जब भी कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और ये इसकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, सही है। अगर हम बात करें थर्ड एंड द लास्ट टाइप की ऑफ ट्रेपीजियम, इसको हम नाम देते हैं हमारा, इसको हम नाम देते हैं स्केलीन। इसको हम नाम देते हैं स्केलीन ट्रेपीजियम। ये रही इसकी हाइट, एच। सही है। तो देखो स्केलीन ट्रेपीजियम को हम नाम क्यों देते हैं, इसकी वजह ये है कि इसका इसका जो टू साइड्स होती है ना, टू साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। सही है। और बकिया दो साइड्स जो है ना, अदर टू साइड्स जो है ना, आर नाइदर नाइदर पैरेलल नॉर इक्वल नॉर परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स। ठीक है। मतलब ये दो साइड्स क्या हैं, आपस में क्या है, पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। और ये दो साइड्स जो है ना, ये दो साइड्स, ये आपस में ना ही पैरेलल हैं, ना ही इक्वल हैं, ना ही ये इन दो साइड्स के परपेंडिकुलर है। सही है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलीन ट्रेपीजियम। सही है। तो ये टाइप्स थी ट्रेपीजियम की। अब चाहे जो भी ट्रेपीजियम हो, टू फाइंड द पेरीमीटर हम क्या करेंगे, हम साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री प्लस साइड फोर की लेंथ को ऐड कर लेंगे टू फाइंड द ट्रेपीजियम। एंड एरिया से क्या होता है, टू फाइंड द एरिया अप्लाई करोगे फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है। देखो एक बात ध्यान में रखना कि ट्रेपीजियम चाहे जो सा भी हो ना, उसमें पैरेलल साइड्स होंगी ही होंगी। सही है। वरना वो ट्रेपीजियम निकल आएगा। सही है। तो जब भी इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है ऑफ एरिया। सही है। अब हमारे पास एक सिक्स्थ फिगर आता है, 2D फिगर। इसका नाम है काइट। काइट कुछ यूं बनती है। अब देखो काइट में क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि काइट की ना एडजेसेंट साइड्स जो होती है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये होती हैं आपस में इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है ये भी बी है। सही है। ये पहली प्रॉपर्टी है। और एक और बात क्या होती है काइट में, कि काइट के डायगोनल्स जो होते हैं ना, ये ऑब्वियसली आपस में क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। सही है। और काइट की जो साइड्स होती है ना, वो राइट एंगल पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है। लेकिन इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स, वो जरूर करते हैं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। वो कहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं ना, वहां पे राइट एंगल फॉर्म करते हैं। सही है। डायगोनल्स की बात हो रही है। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। सही है। वो दिख रहा है हमें फिगर में। ठीक है। और एक और बात क्या है, कि डायगोनल्स ना डू नॉट इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इसमें एक कैच है, कि जो जो लॉन्गर डायगोनल है ना, लॉन्गर डायगोनल ये वाला, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल के मिड पॉइंट पर ही करता है इंटरसेक्ट। मतलब ये लॉन्गर डायगोनल है और ये शॉर्टर डायगोनल है। तो जो लॉन्गर डायगोनल है ना, वो शॉर्टर डायगोनल के मिड पॉइंट पर करेगा इंटरसेक्ट। मतलब अगर शॉर्टर डायगोनल मेरे पास, इसकी लेंथ है 10, तो ये लेंथ क्या होगी, 5। ये लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली 5। तो ये आपको देखना है। सही है। तो क्या था पॉइंट, कि लॉन्गर डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ शॉर्टर डायगोनल इन काइट। सही है। ये इसकी प्रॉपर्टी है काइट की। सही है। अब काइट का फॉर्मूला क्या है ऑफ पेरीमीटर, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ काइट हम सिंपली क्या करेंगे, 2a प्लस 2b। ए बी क्या है, ए बी इसकी साइड्स हैं काइट की।
और टू फाइंड द एरिया हम क्या करेंगे, हाफ इंटू डायगनल, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ काइट टू फाइंड द एरिया। सही है। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फिगर की, तो आता है ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल तो बहुत ही, आप पता है आपको, बहुत ही क्रूशल फिगर है इस चैप्टर में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। सही है। तो ट्राइंगल ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमारे पास होता है, आपका अल्लाह भला करे, नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। ये दो टाइप्स होती हैं ट्राइंगल की। ठीक है। इन मैथ्स। सही है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं राइट एंगल्ड, तो ये उसका होता है क्या, जनरली ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर या हाइट, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। सही है। अब ऐसे ट्राइंगल का जो राइट एंगल हो, टू फाइंड द एरिया आप क्या करें, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। ये होता है फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और पेरीमीटर क्या होता है, ऑब्वियसली साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ठीक है। ये होता है टू फाइंड द पेरीमीटर। लेकिन अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, आपके पास एक ट्राइंगल हो कुछ इस तरह, आपके पास ट्राइंगल हो कुछ इस तरह, तो देखो, अगर आपको इस ट्राइंगल में ये बेस दी हो, इसकी बेस की लेंथ दी हो, और ये हाइट भी दी हो ना, हाइट दी हो अगर, तो आप इस ट्राइंगल का भी ना, इस ट्राइंगल का भी आप एरिया निकालेंगे बाय अप्लाइंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। इससे ही निकालेंगे। ठीक है। सही है। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त इसकी ये है कि ये दो साइड्स जो है ना, ये साइड और ये साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। मतलब ये ट्राइंगल कौन सा हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। ठीक है। ये शर्त है इसकी। सही है। तो आप ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल नहीं है, लेट्स से ये ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल नहीं है, सो टू फाइंड, लेकिन आपको एंगल दिया हुआ है ये वाला, और इसके एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, यानी ये वाली ए और बी। ठीक है। तो ऐसे केस में आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, एरिया बराबर है हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। ठीक है। जहाँ पे ए बी ये साइड्स हैं, और सी क्या है, एंगल उनके बीच में। सही है। लेट से अगर आपको दिया हो इस तरह का ट्राइंगल दिया हो, और आपको ये एंगल दिया हो 30, और ये साइड्स दी हो 5 और 6, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, अप्लाई करोगे हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। सी क्या है, 30। ठीक है। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 15/2। ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करते हो फॉर्मूलाज। ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट 2D फिगर, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ये सर्कल बहुत ही क्रूशल फिगर है। ठीक है। इन इन द होल ऑफ मैथ। ठीक है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है। ये रहा सर्कल। ठीक है। तो सर्कल की बात करें, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस। और रेडियस होती क्या है, अगर ये सेंटर है मेरे पास, और मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूँ टुवर्ड्स दी सरकमफेरेंस, तो ये होती है हमारे पास लाइन रेडियस। ठीक है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वी विल अप्लाई पाई आर स्क्वायर, एंड टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वी अप्लाई 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस क्या होती है, बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। ठीक है।
मतलब ये पूरा रीजन, ये पूरी बाउंड्री जो है ना सर्कल की, पूरी जो बाउंड्री है, ये पूरी क्या कहलाएगी? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लेट से मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यहाँ बात करते हैं सेमी सर्कल की। अगर मैं इस सर्कल को बीच में से काट दूं, तो मेरे पास जो हिस्सा आता है ना, वो आता है सेमी सर्कल का, कुछ ऐसे। ठीक है, तो सेमी सर्कल, और ये रहा सेंटर, ये सेंटर है, ये रहा सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। सही है, सेंटर है ऑफ द सर्कल, हाफ किया तो ये सेमी सर्कल में भी ये रहा सेंटर। ठीक है, तो देखो, टू फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना, टू फाइंड बेसिकली दिस एरिया, हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट डिवाइड द एरिया ऑफ सर्कल बाय टू, एंड टू फाइंड द पेरीमीटर। अब देखो, एक फर्क समझो पेरीमीटर ऑफ और आर्क लेंथ में। देखो आर्क लेंथ क्या होती है? अगर मैं बोलूँ भाई फाइंड दी आर्क लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो आप सिर्फ निकालोगे ये हिस्सा, ये बाउंड्री निकालोगे आप, इफ आई आस्क टू फाइंड द आर्क लेंथ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई इस सेमी सर्कल का निकालो पेरीमीटर, सो टू फाइंड द पेरीमीटर यू विल अप्लाई द फॉर्मूला आर्क लेंथ प्लस 2r। क्यों 2r? क्योंकि ये एक रेडियस प्लस दिस रेडियस प्लस दिस होल आर्क लेंथ मिला के बनता है पेरीमीटर। ठीक है, अब सवाल आता है कि हाउ विल वी फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल? तो देखो याद करो, द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को 2 पाई आर को डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी, यकीनन आ जाएगी। सही है, तो मतलब इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर। थस मेरे पास सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है ऑफ पेरीमीटर? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो इस तरह आप निकालोगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सिंपल। सही है, मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं अब, अगर मैं बात करता हूं आपके सामने क्वाड्रेंट की, तो देखो क्वाड्रेंट होता क्या है? अगर ये सर्कल है मेरे पास, अगर ये मेरे पास सर्कल है और मैं सर्कल को डिवाइड कर दूं 4 हिस्सों में, तो ये हिस्सा जो कहलाएगा ना, एक हिस्सा, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी 1/4 ऑफ द सर्कल, यानी 1/4 ऑफ द सर्कल, ये कहलाएगा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट कुछ यूं बनता है। सही है, ये हिस्सा है। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये है पूरा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे निकाल के दो आर्क लेंथ ऑफ द क्वाड्रेंट, सो टू फाइंड द आर्क लेंथ हम क्या करेंगे ऑफ द क्वाड्रेंट, मतलब इतना हिस्सा निकालने के लिए वी विल जस्ट डिवाइड द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बाय 4। 2 1 2 2 2 4, क्या हो गया? पाई आर अपॉन 2। ये क्या आ गया मेरे पास? आर्क लेंथ ऑफ द क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मुझे निकाल के दो पेरीमीटर ऑफ द आर्क, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, सो टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट वी विल ऐड आर्क लेंथ विथ 2 रेडाई, ये रेडियस भी काउंट होंगी। सही है, इन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ यानी पाई आर अपॉन 2 प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यानी पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ आर्क लेंथ। अच्छा, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट वी विल जस्ट डिवाइड द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 4। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे। सही है, आई होप क्लियर है। अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, बात करता हूं दोबारा। अगर मैं सर्कल में निकाल के आपको, सर्कल में ये रहा सेंटर और ये रही एक रेडियस,
और ये रही दूसरी रेडियस। तो देखो मेरे पास जो ये हिस्सा बन रहा है ना, इसको एक नाम देते हैं। हम बोलते हैं इसको सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। मतलब ऐसा रीजन जो कि दो रेडियस से इनक्लोज्ड है और एक आर्क लेंथ से इनक्लोज्ड है। ठीक है, सही है। तो ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपसे इस सेक्टर का निकालो, इस सेक्टर का जो सेक्टर बना हुआ है शेडेड रीजन, इसका निकाल के दो मेरे पास। सॉरी, बिफोर दैट, अगर मैं आपसे बोलूं यार मुझे निकालो आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर। अगर ये सेक्टर है मेरे पास और ये उसकी आर्क लेंथ है, ये उसकी आर्क लेंथ है, तो अगर मैं बोलूं फाइंड मी द फॉर्मूला ऑफ दिस आर्क लेंथ, मतलब क्या है फॉर्मूला इसका? सो द फॉर्मूला ऑफ दिस आर्क लेंथ इज, द फॉर्मूला ऑफ दिस आर्क लेंथ इज थीटा। थीटा ये है, थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सही है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सही है, ये है इसका फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, सही है। तो अगर मैं बोलूं आपसे यार आपको फाइंड मी द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियंस, ये जो फॉर्मूला है ये किस में है? डिग्रीज में, इन डिग्रीज में। जब ये एंगल डिग्री में हो, जब यही एंगल रेडियंस में होगा तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला? थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। कैंसिल। तो इन रेडियंस द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ बिकम्स आर इंटू थीटा। सही है, इन रेडियंस। ठीक है, अब रेडियंस होता है क्या है? अगर मैं बोलूँ मेरे पास 180 डिग्री एंगल है, तो इन रेडियंस ये क्या बन जाता है? पाए। अगर 360 डिग्री एंगल है तो ये क्या बन जाता है? 2 पाए। सिमिलरली 90 है तो ये क्या होता है रेडियंस में? पाए अपॉन 2। सही है, इस तरह काम करता है रेडियंस। ठीक है, सही है। तो अगर मैं बोलूँ फाइंड मी द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, so to find the perimeter of this sector, मैं क्या करूंगा? I will add the arc length into 2 radii plus 2r। सही है, क्या फॉर्मूला था आर्क लेंथ का? क्यू अपॉन यानी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इन डिग्रीज। जब जब एंगल क्या हो? डिग्रीज में हो। जब एंगल हमारे पास रेडियंस में हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? आर इंटू थीटा, ये हो गई आर्क लेंथ, प्लस 2r। सिंपल, सही है, ये फर्क होगा। सही है। और टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? जब एंगल, अगर एंगल डिग्रीज में होगा ना तो फॉर्मूला ऑफ एरिया बिकम्स, सॉरी, फॉर्मूला बन जाता है एरिया का क्यू अप सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कब फॉर्मूला है एरिया का? जब डिग्री में दिया हो एंगल। जब एंगल हमारे पास क्या हो? रेडियंस में हो, तो फॉर्मूला बिकम्स थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, तो ये बन गया हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह काम करता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम और चेक करें रिगार्डिंग सर्कल, अगर ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और मैंने यहाँ लाइन बनाई, एक बनाता हूँ कॉर्ड। ये रही मेरे पास एक कॉर्ड, ये रही मेरे पास क्या? एक कॉर्ड। सही है। कॉर्ड क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाए। तो ऐसी कोई भी लाइन जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाए विद इन द सर्कल, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये एक कॉर्ड बनाई मैंने ब्लैक कलर से। सही है, और ये जो रीजन है ना, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये क्या होगा? मेरे पास ये होगा मेजर सेगमेंट। ये पूरा क्या है? ये पूरा है मेरे पास मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या है?
कि अगर अगर आपको कहा हो कि आप निकालें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आपको लेट से सर्कल दिया हो, आपको लेट से सर्कल दिया हो, ये वाला सर्कल दिया हो कुछ ऐसे, सर्कल दिया हो ये वाला, ठीक है, और आपसे कहा हो भाई निकालें, और आपको आपसे कहा हो ये सेंटर दिया हो, और ये रहा आपके पास माइनर सेगमेंट, ठीक है, और आपको कहा हो आप निकालें एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, ठीक है। So to find the area of this minor segment, what we'll do, we'll just to find the area of minor segment, what we'll do, we'll just subtract the area of this whole sector, this whole sector. We will just subtract the area of basically this triangle, basically this triangle from the area of whole sector. मतलब ये अगर मेरे पास सेक्टर है और ये है मेरे पास माइनर सेगमेंट, so to find the area of this minor segment, what we'll do, we'll subtract the area of this triangle from the area of this whole sector, ठीक है, बस ये काम करना है। अच्छा, अगर आपसे कहा हो आपसे कहा हो कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट, so to find the area of this whole major segment, what we'll do, to find the area of major segment, major segment, हम क्या करेंगे, we will we will add the area of triangle with the area of sector, area of triangle with the area of sector। लेकिन ये सेक्टर जो है ना, ये सेक्टर ये वाला सेक्टर नहीं है, ये सेक्टर ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे, हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। देखो देखो, सर्कल में ना सेक्टर भी दो होते हैं, सर्कल में ना, सर्कल में सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, सही है। आपके पास अगर देखा जाए तो ये होता है, ये हिस्सा जो है ना, पूरा पूरा जो हिस्सा है, ये है माइनर सेक्टर, और ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये पूरा जो, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर कौन सा है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो बात हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है ऑफ दी मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, सॉरी, बात किसकी हो रही है, मेजर सेक्टर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वी विल ऐड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विद द एरिया ऑफ दिस triangle, we will add the area of this triangle with this area of major sector to find the area of major segment। सही है, आई होप इट्स क्लियर, सही है, मैंने बहुत खोल के समझाया आपको, सही है, आई होप क्लियर है, ठीक है, सही है। मूविंग ऑन, अगर आपको मैं देता हूँ सर्कल, लेट से आपको सर्कल दिया मैंने, ठीक है, और अंदर भी बनाया, अंदर भी क्या बनाया, एक स्मॉल सर्कल, सही है। अब आपसे कहा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, जो शेड हुआ हुआ है, ठीक है, इसका निकालें पूरा रीजन,
एरिया निकालें, एरिया, सही है, ऑफ दिस शेडेड रीजन। सो टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट वी विल फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिग सर्कल एंड वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कल। ठीक है, और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल में से, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सिंपल। पहले हम निकालेंगे इस पूरे रीजन का, पूरे सर्कल का एरिया, फिर हम निकालेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड करते हो प्रॉब्लम्स को ऑफ 2D फिगर्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है सब कुछ। तो इसके साथ ही हमारे जो 2D फिगर्स है ना, वो होते हैं कंप्लीट, सही है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द होल ऑफ 3D फिगर्स, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सही है।